खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। लघु सिंचाई योजना से दिए जाते किसान मन ला नलकूप में अनुदान। प्याज के पौधा संरक्षण के तकनीकी उपाय। मूली के उन्नत किस्म बोनस R33 किस्म। बरबट्टी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले राज्य सरकार को तिले लघु सिंचाई योजना चलाए जाते। ये योजना में नलकूप में अनुदान दिए जाते। ये योजना में वैसे तो सभी श्रेणी के किसान मन शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अनुसार विभाग को तिले लक्ष्य बना के स्वीकृत प्रकरण ला अनुदान दिए जाते। एक अलावा नलकूप में पंप प्रतिस्थापन पर खर्चा के 50% तक के अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नलकूप निर्माण करके किसान मन अपन सिंचाई के जरूरत के पूर्ति कर सकत है और अपन खेती ला बने ढंग ले करके देश और समाज के सेवा कर सकत है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। प्याज हर ठंडा मौसम के फसल आए, एकर बढ़िया खेती बर ठंडा जलवायु जरूरी होथे। एकर अलावा जब प्याज के फसल में बढ़ोतरी हो जाथे ता अगर बारिश हो जाथे ता फसल में बैगनी रंग के धब्बा और स्टेम फिलियम और झोलसा रोग होए के संभावना रहथे। एकर बचाव के उपाय है माटी में पानी के निकासी के व्यवस्था और पौधा ला नमी ले बचाना। अब खेती से संबंधित खास खबर। सर, आप ये बताते हो कि किसान मन ला ट्रैक्टर से लेकर के हर तरह के का ऋण सुविधा दे जाते और किसान गोल्ड ऋण ये का है किसान ढंग के ओला प्रदान करे जाते हैं, विस्तार से जानकारी देते। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे स्टेट बैंक की तरफ से किसान भाइयों को हर तरह के उपकरण की खरीदी के लिए लोन दिया जाता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो छोटे उपकरण टिलर हो, हर तरह के उपकरण की खरीदी के लिए लोन उपलब्ध है। उसके साथ ही भूमि विकास और तार घेरा इत्यादि इन सब के लिए भी लोन उपलब्ध है। एक और फैसिलिटी हमारे यहाँ लाई गई है किसान गोल्ड लोन, जो जिन किसानों के पास ज़मीन के पेपर्स में कुछ दिक्कत आ रही हो तो उनके लिए हम जो है ज़मीन के पेपर्स बिना बैंक में रखे हुए, अगर उनके घर में कोई सोना पड़ा रहता है तो उस सोने के अगेंस्ट में जो है कृषि गोल्ड लोन उपलब्ध कराते हैं और उसमें वो सारी सुविधाएं जो अन्य कृषि लोन में उपलब्ध हैं वो सारी सुविधाएं उस लोन में उपलब्ध होती है बिना जमीन रखे हुए। स्टेट बैंक की तरफ से सभी उपकरण जिसमें कि ड्रिप भी शामिल है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, हार्वेस्टर हो, हर प्रकार के उपकरण छोटे से लेकर के बड़े तक और हर वर्ग के किसान के लिए, चाहे वो छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, हर वर्ग के किसान के लिए ऋण उपलब्ध है और हर उपकरण के लिए अलग अलग योजनाओं में वो ऋण उपलब्ध है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। बैटरी कम हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर, आजकल इसमें लेबर नहीं मिलती है तो बैटरी से चलता है, बैटरी से भी चलता है और हाथ से भी चलता है। मान लीजिए बैटरी डाउन हो जाए तो आप हैंडल से भी चला लो उसको। लेबर बहुत कम लगता है इसमें और जो हैंड ऑपरेटेड का प्रेशर रहता है उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आता है इसमें। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। मूली के उपज लेवैया किसान मन बर एक उन्नत संकर किस्म के नाम है बोनस R33। ये किस्म के मूली हर आकार में ज्यादा लंबा, ज्यादा मोटा और सुडौल होथे, जेकर कारण उत्पादन ज्यादा मिलथे। ये किस्म के मूली स्वादिष्ट होथे और मुलायम होथे। ये संकर किस्म के मूली आए जेमा रोग रोधी क्षमता घलो है। कुल मिला के मूली के खेती करिया किसान मन बर बोनस R33 किस्म हर बहुत लाभदायक किस्म आए। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन ही ग्राम चक्रवाय के किसान चंद्रशेखर भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में बरबट्टी के खेती उन्नत तरीका ले करत हवय। वह जानकारी देवत बताथे कि बरबट्टी के खेती में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 18 ले 20 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवय। और अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1100 रुपया और अधिकतम 1199 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1160 रुपया और अधिकतम 1240 रुपया प्रति क्विंटल। आज भोपाल पट्टनम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1399 रुपया और अधिकतम 1551 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति अब मोला क्विंटल। तो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। छत्तीसगढ़ में जो पिछले 1-2 दिन जो बादल छाए हुए थे और कुछ जगहों पे हल्की बूंदाबांदी हुई थी, अभी वो जो है परिवर्तित हो गया है। और जो ऊपरी हवा में चक्रवात था झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर, वो अब हमसे दूर चला गया और हमारे लिए अभी वो अनइम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इसके कारण अभी जो है मौसम खुल गया है। प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, बादल सभी चढ़ गए हैं, तो इसलिए अब तापमान में गिरावट आना शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान प्रदेश में 4 से 5 डिग्री हर जगह गिरा है और फिर से सामान्य ठंड शुरू हो रही है। तो अभी जो है आगामी 2 दिनों तक मौसम एकदम खुला रहेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी
और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारा स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो, आज तुम्हारे मन से एक मैं सवाल करत हूँ, ये बताओ कि ऐसे कौन से चीज है जेकर बिना हमार जो साग है तेन एकदम अधूरा है। हाँ, बिना मिर्चा के साग, बिना मिर्चा के बहुत अगर ऐसे चीज है जेमा हमारा टेस्ट नहीं मिल सके, स्वाद नहीं मिल सके। संगवारी हो, ब्रह्मा जी 6 ठन रस बनाए तेमें 1 ठन रस ये तीखा घलो आए। तो ये जो मिर्चा जो है तेन हा तुमने देखा था कि खड़े हैं अभी यहाँ दे में लाटर लगे यहाँ कस के मिर्चा फरे हवा। ये मिर्चा कच्चा में घलो बेचाथे, पक्का में घलो बेचाथे, और संगे संग में अड़बड़ दिन ले ये खराब घलो नहीं होए। दूसर बात ये कि तुमने देखा था कि दहात मोर खान के आवत तक ले मिर्चा है तो ये एक दाम जो रहते आन साग ले हमेशा ज़्यादा मिलते, तो हम कम जगह में मिर्चा लगा के बहुत फायदा कमा सकत हन। तो मिर्चा लगाए बर, जिसने बढ़िया मिर्चा पाए बर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम खेत लग कैसे तैयार करें। तो आवा जानन खेत की तैयारी। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा सकती है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती के बहुत से लाभ हैं। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती करने से फसल की देखभाल आसान होती है, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र से खरपतवार को निकालना आसान होता है। मिर्च की खेती के लिए प्रक्षेत्र निर्माण के वक्त ही कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। दूसर जरूरी चीज आए संगवारी हो, कखरो भी कोनो भी प्रकार के उत्पादन बर, तब मिर्चा बर का है कि पानी बड़ा सोच समझ के देर लागते। हर रस भर रस देम घलो नहीं बने, अब एकदम बहुत दिन सुखा देवे तो काम नहीं चला है। तो ये मिर्चा बर पानी जो है तेखर बर कौन सा पद्धति अच्छा हो सकत है। आजकल वो टपक पद्धति जो आए है, जेमा बूंद बूंद के पानी के जड़ ला मिलते तो कम पानी में काम चल जाते और बिजली खर्चा घलो बाँचते। संगवारी हो, तब मिर्चा बर पानी शुरू से लेकर के फर फूल के आवत तक ले कतेक लग सकत है और कौन विधि बढ़िया होए, आवा यही जान लेथन। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। इसके लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है उतनी आवश्यक जल निकासी की व्यवस्था करनी भी है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है। नमी की कमी से जहां पौधों की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है, वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है। इससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी ही रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है।
संगी हो अच्छा बड़े बड़े फर पाए बर यह जिसने ये दिखत इसने ये देख चिक्कन चिक्कन बड़े बड़े फर है। ऐसा बढ़िया फर पाए बर जरूरी है कि हम पौधा बढ़िया खाना दिन। अब एखर खाना का होते तुम तो जानते हो किसान संगवारी आओ कि एखर बर खातू की जरूरत पड़ते, लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि खातू के मात्रा कतका होए, ओखर दे के विधि कौन होए और कौन कौन प्रकार के खातू ला अवस्था के हिसाब से कैसे दे जाए, ये जानना जरूरी है। खातू तुम जानबे करता तो आवा जानिन मिर्चा बर खाद प्रबंधन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। उर्वरक प्रबंधन से पहले यदि किसान भाई अपने प्रक्षेत्र की मृदा की भली भांति जांच करवा लें तो उर्वरक प्रबंधन में और भी आसानी होती है। जब उर्वरक प्रबंधन अच्छा होता है तो उत्पादकता भी बढ़ जाती है। सबसे जरूरी चीज है जेला ध्यान देना होते वो आए ये कि रोग राई झन लगे भाई हो, काबर के बढ़िया कतको अच्छा पौधा रहा है रोग राई में बहुत जल्दी नाश हो जाते। तो रोग राई कौन कौन से लग सकत है या कौन कौन से ऐसे काम पहले हम कर लीन जेमा एमा रोगे झन लगे, और मान लो रोग लगी गे तो ओला कैसे ओकर इलाज करीन, और कौन कौन रोग के का लक्षण होते, कौन कौन अवस्था में रोग के लगे की संभावना रहते, आओ यही जान लेते। अपने मिर्च की फसल को रोगों से बचाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में काफी कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंजन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बिमिसिया टेबोकाई कहलाती है इसके द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। मिर्च की फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 ईसी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते रहना चाहिए और ऐसा 5 से 6 बार किया जाना चाहिए। मिर्च के दूसरे प्रमुख रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीतरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये एक फफूंद जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधों को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा
एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की फसल के लिए भी उपयुक्त है। किसान भूमि की इस उर्वरता और वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए मिर्च की भरपूर फसल ले सकते हैं। गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे करके इशारा कर ज्वाला लागे भाई हवा, करे जाला लागे भाई हवा। मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे तिरछी नजरिया करे वाला लागे बहिवा, करे वाला लागे बहिवा। गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे, गोटी का भर मारे करके इशारा कर ज्वाला लागे भाई हवा, करे जाला लागे भाई हवा। मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे तिरछी नजरिया करे वाला लागे बहिवा, करे वाला लागे बहिवा। सावन मासावा फुले भादो माकासी राजा भादो माकासी, सावन मासावा फुले भादो माकासी राजा भादो माकासी। गाँव मजन जाबे मोरे हो जाए पासी चुरा कबर मारे, गोटी कबर मारे, गोटी कबर मारे, गोटी कबर मारे, गोटी कबर मारे करके इशारा कर ज्वाला लागे भाई हवा, करे जाला लागे भाई हवा। मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, हे मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे करके इशारा करे वाला लागे बहिवा, करे वाला लागे बहिवा। कुआरे के कुतरी टेंगना काटी में टेंगना, वो काटी में टेंगना। कुआरे के कुतरी बंदी कुआरे में टेंगना, हो काटी में टेंगना। मोला गजब भागे वही बिजली तो रेंगना, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे करके इशारा करे वाला लागे बहिवा, करे वाला लागे बहिवा। गोटी काबर मारे, गोटी काबर मारे, गोटी काबर मारे, गोटी काबर मारे, गोटी काबर मारे करके इशारा कर ज्वाला लागे बहिवा, करे जाला लागे बहिवा। मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे, मोला कावर मारे करके इशारा करे वाला लागे गुरीबा, करे वाला लागे गुरीबा। तो संगी हो मिर्चा कम जगह में और कम समय में और अड़बड़ दिन ले फरैया और बहुत कन पैसा देवैया पेड़ा है। तो ओकरे सीधी संगवारी हो तो हम आज के बताया के हिसाब से मिर्चा लगावा और पुठावा। नवा दिन फिर एक नवा जानकारी लेकर आवो। तलघस जय जोहार।